Hello guys, welcome to the video. So this is the first question from the top 150 interview questions of LeetCode. So this is the question is merge sorted array. It's a easy problem from array topic. So you are given two integer arrays nums1 and nums2 sorted in non-decreasing order and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 separate respectively. तो बेसिकली हमारे पास दो एरे गिवन है, दोनों नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, एक नम्स वन एक नम्स टू। और नम्स वन की जो लेंथ है वो एम, नम्स वन में जो इंटीजर्स हैं वो एम है और नम्स टू में जो इंटीजर्स हैं एन है। मैं नम्स वन की लेंथ को एम नहीं बोल रहा हूँ, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट merge nums1 and nums2 into a single array sorted in non decreasing order। तो हमें nums1 और nums2 को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मर्ज करके सॉर्ट करना है। तो बेसिकली हमें nums1 और nums2 को कंबाइन करना है और आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। बट द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन बट इंस्टेड be stored inside the array nums1। To accommodate this, nums1 has a length of m plus n where first m elements denote the elements that should be merged and last n elements are set to 0 and should be ignored। nums2 has a length of n। तो ये क्या कह रहा है कि हमें nums1 और nums2 को मर्ज करके नया लिस्ट बना के रिटर्न नहीं करना है, हमें nums2 के एलिमेंट्स लेने हैं और उसको nums1 में ही ऐड करना है और ऐसे ऐड करना है कि nums1 जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे। तो हमें nums1 को इन प्लेस एडिट करना है, हमें नई लिस्ट नहीं क्रिएट करनी है। जैसे एग्जांपल देखें तो nums1 है 1 2 3 0 0 0, nums2 है 2 5 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 0 एलिमेंट्स हैं इनकी लेंथ nums2 के बराबर ही है। तो nums2 को nums1 में ऐड करने के लिए ये यू कैन से कि एम्प्टी स्पेस ऐड किया गया है। तो nums2 के एलिमेंट्स जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 0 गायब हो जाएगा। तो हमें ऐसे nums1 को एडिट करके nums2 के एलिमेंट्स उसमें फिल करने हैं और ऐसे फिल करने हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन। सो हमने दो एरे ले लिए हैं, अब हमें क्या करना है, दो पॉइंटर चाहिए हैं। तो एक पॉइंटर जो रहेगा वो i माइनस वन एम माइनस वनथ पोजिशन पे रहेगा, m इसका 3 है और n इसका 3 है। तो एक जो पॉइंटर है i वो m माइनस वन पोजिशन पे nums1 के पास रहेगा और दूसरा पॉइंटर जो है वो n माइनस वन पोजिशन पे रहेगा, तो लेट्स से j। और एक तीसरा पॉइंटर जो रहेगा वो nums1 के एंड में रहेगा k। तो अभी हमें क्या करना है, i और j पॉइंटर पे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है एक एक करके, और जो भी एलिमेंट बड़ा होगा उसको k पोजीशन पे हम डाल देंगे। जैसे अभी हमारा i 2 है, j 2 है एंड k इज 5, राइट। तो हम i और j पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कंपेयर करेंगे, 3 एंड 6। सो 3 इज लेस देन 6, तो इसका मतलब 6 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अपने nums1 एरे में 5th पोजीशन पे, kth पोजीशन पे 6 को ऐड कर देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने ये i था, ये jth इंडेक्स का एलिमेंट था, तो हमने j वाला एलिमेंट यूज किया, तो हम j को एक माइनस कर देंगे और k को एक माइनस कर देंगे। तो i 2 रहेगा, j हो जाएगा 1, k हो जाएगा 4, क्योंकि हमने k इक्वल टू 5 वाली पोजीशन ऑलरेडी भर दी है, राइट। तो अब हम i इक्वल टू 2 इंडेक्स के और j इक्वल टू 1 इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो i इक्वल टू 2 पे है वही 3 और j इक्वल टू 1 पे है 5, राइट। 3 इज अगेन लेस देन 5, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 5 at index 4, k equal to 4,
So 1 2 3 0 5 6, right? Now we will reduce the j by 1 and also k by 1. तो i हो जाएगा 2, j हो जाएगा 0 एंड k हो जाएगा 3. तो i इक्वल टू 2th एलिमेंट जो है वो अगेन 3 है और j इक्वल टू 0 इज 2, राइट? सो दिस टाइम 3 इज ग्रेटर देन 2. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एरे को. तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 5 6, राइट? और अभी हम क्या करेंगे, i को एक माइनस करेंगे. तो i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2, क्योंकि हमने यहाँ तक एलिमेंट भर दिए. अब हमें k इक्वल टू 2 पे एलिमेंट भरना है, राइट? तो i इक्वल टू 1 वाला जो एलिमेंट है दैट इज 2 एंड j इक्वल टू 0 वाला एलिमेंट इज ऑल्सो 2, राइट? तो हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 2 पे हम ऐड कर देंगे 2, राइट? और हम क्या करेंगे, j को एक माइनस करेंगे और k को भी एक माइनस करेंगे. तो जैसे ही हमारा j -1 होता है वी विल ब्रेक द लूप. मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल कोड में कैसे होगा. तो आइए अब हम इस कोड का एक बार ड्राई रन कर लेते हैं. तो बेसिकली हमारे 3 इंडेक्स थे. तो पहला इंडेक्स होगा m-1 पोजीशन पे, दूसरा इंडेक्स होगा n-1 पोजीशन पे और तीसरा इंडेक्स होगा m+n-1 पोजीशन पे, राइट? एक हमारा वाइल लूप होने वाला है जो चलेगा जब तक j 0 या 0 से बड़ा होता है, राइट? और फिर हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे nums1 का i और nums2 का j, राइट? अगर nums1 का i nums2 का j से बड़ा हो जाता है तो nums1 के kth इंडेक्स पे हम डाल देंगे nums1 का i और i को एक माइनस कर देंगे. अदरवाइज हम क्या करेंगे, nums1 के kth इंडेक्स पे nums1 का nums2 का jth एलिमेंट डालेंगे और j को एक कम कर देंगे और अल्टीमेटली दोनों कंडीशन के बाहर k को भी हर बार माइनस करेंगे और बस. तो यही हमारा सॉल्यूशन है. अब एक बार इसको लीड कोड पे करके देखते हैं. So our I will be m-1, j is going to be n-1 and k is going to be m plus n-1. And our while loop will look like j greater equal to 0 if I greater equal to 0 and nums1 I greater than nums2 j. Then what we going to do, we will add nums1 I at the end of nums1, right? So it will be nums1 I and we will decrease nums I by 1. Otherwise we are going to add nums2 j at the end of nums1. And we will decrease j by 1 and we have to reduce the k by 1 and that's it. So as you can see
these 3 test cases have been passed, and now I'm going to submit them. ये कोड एकदम परफेक्टली चल चुका है. It has beat 100% in time complexity.